तो अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर और पॉइंटर पे। हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर एम्प्लॉय बना लिया और उसके दो फील्ड दिए, आईडी और सैलरी। तो हमने कर दिया स्ट्रक्ट एम्प्लॉय E1। तो क्या होगा, हमें E1 बंदा मिल जाएगा, एक E1 नाम का वेरिएबल मिल जाएगा और उसके दो फील्ड होंगे। पहला होगा आईडी, दूसरा होगा सैलरी। पहला होगा आईडी, दूसरा होगा सैलरी। चूंकि हम पॉइंटर वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो इस ब्लॉक का भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा। इसको मान लीजिए 1005, ये 1005 हो गया E1 का स्टार्टिंग एड्रेस। अब देखिए E1.id में हमने डाल दिया 500। इस तरह से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं आप। तो E1.id में चला जाएगा 500। फिर E1.salary में हमने डाल दिया 5 लाख, तो इसमें चला जाएगा 5 लाख। अब देखिए जिस तरह से आप x से एक वेरिएबल बनाते थे इंट x करके, तो आपको क्या मिलता था, x से एक वेरिएबल, उसमें डाटा 5 डाल दिया और इसका एड्रेस 101 दे दिए। फिर हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे ptr, जो कि क्या होता था, पॉइंटर टू इंटीजर। तो ptr नाम का वेरिएबल आता था, कितने बाइट का, 4 बाइट का, ये भी 4 बाइट का। पॉइंटर वेरिएबल सारा 4 बाइट का होगा, चाहे कैरेक्टर का हो, इंटीजर का हो, किसी भी फलाने ठिकाने का हो, ये फिक्स है, पॉइंटर वेरिएबल 4 बाइट का। तो हमने कर दिया इंट स्टार ptr और उसमें x का एड्रेस डाल दिया, तो यहाँ पे 101 आता था। तो हम बोलते थे ptr पॉइंटर हो गया x का। उसी तरह से देखिए हमने E1 एक वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया, इसका भी हम लोग पॉइंटर वेरिएबल बना सकते हैं। उसका नाम दे देंगे E1p और वो क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर को पॉइंट करेगा और उसमें क्या आ जाएगा, 1005 आ जाएगा। अब E1p को लाएंगे कैसे, अस्तित्व में कैसे लाएंगे, तो वो करते हैं हम लोग स्ट्रक्ट एम्प्लॉय स्टार और वेरिएबल का नाम E1p। तो आपको E1p नाम का एक वेरिएबल मिल जाएगा और उसमें आपने एड्रेस डाल दिया किसका, E1 का। E1p में E1 का एड्रेस डाल दिया। अब देखिए E1 का साइज क्या होगा, 2 इंटीजर डेटा है इसमें, तो 4 + 4 8 बाइट। इसका साइज क्या होगा, 4 बाइट होगा। बोला ना, कोई भी पॉइंटर वेरिएबल हो साइज 4 बाइट। अब देखिए कि हम लोग x को प्रिंट करते थे, यानी x में जो डेटा था उसको प्रिंट करते थे ptr को यूज करके, मतलब उसके पॉइंटर वेरिएबल को यूज करके। कैसे करते थे, प्रिंट f %d पॉइंटर वेरिएबल और उसके आगे स्टार लगा दिया, तो हमें प्रिंट करके मिल जाएगा 5। उसी तरह से स्कैन एफ भी कर देते थे। कैसे कर देते, %d और सीधा पॉइंटर वेरिएबल का नाम दे देते थे। अब हम लोग स्ट्रक्चर में कैसे करेंगे ये चीज। स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो तरीका होता है थोड़ा सा अलग होता है। पॉइंटर वेरिएबल का नाम लीजिए E1p, एरो लगाइए और सीधा फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं आप, आईडी। उसी तरह से E1p फील्ड डायरेक्टली सैलरी। तो ये देखिए पॉइंटर वेरिएबल में डायरेक्टली कर सकते हैं। बताता है आपको पूरा, ये इक्विवेलेंट है E1.id के, E1.salary के। जैसे कि यहाँ पे स्टार ptr इक्विवेलेंट है किसके, x के, क्योंकि आप प्रिंट एफ % स्टार ptr करेंगे तो 5 ही आएगा। उसी तरह से अगर आप प्रिंट एफ %d x करेंगे तो भी 5 ही आएगा। तो स्टार ptr x के इक्विवेलेंट है। उसी तरह से है यहाँ E1p एरो आईडी E1.id के इक्विवेलेंट है, E1p एरो सैलरी E1.salary के इक्विवेलेंट है। जिस तरह से स्टार यहाँ पे डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है, स्ट्रक्चर में एरो जो होता है वो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर होता है। चलिए अब हम लोग डी रेफरेंसिंग बढ़िया से करते हैं। स्ट्रक्चर पॉइंटर को यूज करके स्ट्रक्चर वेरिएबल को, डेटा को निकालते हैं। हमने क्या किया, एक अपना E1 डिक्लेयर कर दिया, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय E1, और E1 के आईडी में 500, E1 के सैलरी में 5 लाख डाल दिया। फिर हमने एक बनाया पॉइंटर वेरिएबल EIP और EIP में हमने E1 का एड्रेस डाल दिया %E1 करके। अब तक तो सब ठीक था जैसे पहले हो रहा था इंटीजर में, बस डी रेफरेंसिंग थोड़ा सा अलग है। जैसा कि बताया, आप इसको इस तरह से समझिए शॉर्टकट, E1p का आईडी जो होगा, E1p का आईडी जो होगा वो E1.id के बराबर हो गया,
वेरिएबल के, और E1P का सैलरी जो होगा वो आपके E1 डॉट सैलरी के बराबर हो गया। इसी तरह से डी रेफरेंस करते हैं, तो आप कर सकते हैं प्रिंट एफ परसेंटेज डी और क्या कर सकते हैं फिर आप E1P का आईडी एंड E1P का सैलरी। एरो देना नहीं भूलें, सॉरी ये होगा पैरेंथेसिस। तो इस तरह से आप प्रिंट कर पाएंगे। उसी तरह से डेटा को डायरेक्ट भी चेंज करना कर सकते हैं आप। E1P का आईडी इज इक्वल टू 900, तो क्या होगा E1P का आईडी 900, ये 900 हो जाएगा, यहाँ जाके चेंज कर देगा। उसी तरह से E1P का सैलरी कर दीजिए 7 लाख, तो ये जाके इसको चेंज कर देगा 7 लाख। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल से हम लोग यहाँ डायरेक्टली चेंज कर पा रहे हैं डेटा को। बस ये तरीका है एरो लगा के करने का। उसी तरह से आप चाहें तो स्कैन एफ भी कर सकते हैं। स्कैन एफ में क्या होगा परसेंटेज डी, यहाँ पे देखिए फिर मैंने आपको शुरू में बता दिया E1P का आईडी इज इक्वल टू E1 डॉट आई डी, अलग है यहाँ पे थोड़ा सा। तो E1 डॉट आई डी में जब भरते थे तो आप क्या करते थे M% E1 डॉट आई डी करते थे। उसी तरह से यहाँ पे M% E1P का आईडी। तो इस तरह से आप स्कैन भी करवा लेंगे दोनों डाटा को। तो ये था पॉइंटर और स्ट्रक्चर। तो जो बोर्ड पे आपको समझाया उसी को यहाँ पे प्रैक्टिस करके देख रहे हैं। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसका नाम है एम्प्लॉई, और उसमें 2 फील्ड है आईडी और सैलरी। फिर मेन फंक्शन के अंदर देखिए हमने एक वेरिएबल बनाया E1 इस एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का, और E1 को शुरू में वैल्यू दे दिया 101 और 5 लाख। 101 जाएगा आईडी में और 5 लाख जाएगा सैलरी में। जैसे जैसे आप यहाँ पे डालते हैं उसे समझ आता है, ठीक है। फिर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया EIP, और EIP में हमने E1 का एड्रेस डाल दिया। अब हम EIP के मदद से E1 के अंदर का डेटा प्रिंट करेंगे। E1 के अंदर डेटा क्या है, आईडी के अंदर है 101 और सैलरी के अंदर है 5 लाख। E1 के 2 फील्ड है आईडी और सैलरी, आईडी में 101 सैलरी में 5 लाख। तो कैसे प्रिंट करेंगे EIP के मदद से E1 का डेटा। पहले तो आपको एड्रेस असाइन करना पड़ेगा ना, तो M% E1 किया तो EIP में E1 का एड्रेस चला गया, और फिर इस तरह से आप कीजिए EIP डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर आईडी, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर सैलरी। स्ट्रक्चर में डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर होता है ये एरो वाला, ठीक है। और आपको इसी तरह से डी रेफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला प्रिंटफ देखिए क्या आया है, आईडी एंड सैलरी यूजिंग EIP। तो देखिए हो गया 101 और 50,000 जो शुरू में वैल्यू दिया था। फिर आप EIP के मदद से आप E1 का डेटा चेंज भी कर सकते हैं। शुरू में है 101 और 5 लाख, बाद में हमने क्या कर दिया आईडी में डाल दिया 501 और उसमें डाल दिया 7 लाख सैलरी में। तो जब आप नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेंगे EIP के मदद से भी प्रिंट कर सकते हैं या फिर E1 के भी मदद से। EIP पॉइंटर वेरिएबल है तो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, E1 नॉर्मल वेरिएबल है तो डॉट लगा के करना पड़ेगा। देखिए दोनों के मदद से हमने प्रिंट किया है। तो देखिए प्रिंटफ किया हमने आईडी एंड सैलरी ऑफ E1 यूजिंग EIP, तो आ गया 501 7 लाख, यूजिंग E1 तो भी आ गया 501 7 लाख। अब आप कीबोर्ड से भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं E1 का। E1 का वैल्यू एक तो असाइन करके आपने चेंज कर दिया, शुरू में आपने असाइन किया था 101 और 5 लाख, ये तो शुरुआती वैल्यू था। फिर बाद में फिर आपने वैल्यू असाइन करके चेंज कर दिया, 501 और 7 लाख कर दिया। अब आप कीबोर्ड से भी चेंज कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से भी आप कैसे ले सकते हैं, या तो आप E1 के मदद से ले लें या EIP के मदद से ले लें। तो हमने दोनों लेके देखा है। तो पहले हम लोग कीबोर्ड में लेंगे यूजिंग EIP। तो EIP में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, M% EIP डिफरेंसिंग ऑपरेटर आईडी, M% EIP डिफरेंसिंग ऑपरेटर सैलरी। उसी तरह से जब आप E1 के मदद से लेंगे तो E1 डॉट आई डी, E1 डॉट सैलरी और M% आगे लगा देंगे, ठीक है। आपको बताया था कि EIP M% ID जो है E1 डॉट आई डी के बराबर है, और EIP M% सैलरी जो है E1 डॉट सैलरी के बराबर है। स्ट्रक्चर में जो है पॉइंटर वेरिएबल को डी रेफरेंस करना थोड़ा सा अलग है बाकी से, ठीक है। तो देखिए कीबोर्ड से लीजिए डेटा, तो एंटर यूजिंग कीबोर्ड, तो सबसे पहले यूजिंग EIP, तो ये वाला
तो हम डाल देंगे 555 और सैलरी डाल देते हैं इतना। तो देखिए फिर प्रिंट कर दिया ना हमने नेक्स्ट 2 लाइन में, यूजिंग EIP और यूजिंग E1। तो यूजिंग EIP किया तो भी वही वैल्यू आएगा, E1 करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगा। फिर कह रहा है टेक डेटा यूजिंग कीवर्ड यूजिंग E1, तो E1 को लेके करिए। तो इस बार डाल दीजिए 333 और सैलरी भी डाल दीजिए कुछ ऐसा और प्रिंट कीजिए। जैसे भी प्रिंट कीजिए, EIP यूज करके कर लीजिए प्रिंट, EIP यूज करके कर लीजिए प्रिंट या E1 यूज करके कर लीजिए, वही डाटा आएगा। ठीक। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।